बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, एक औरत सर्वे कर रही होती है और वो एक शख्स के पास जाती है, उसे कहती है मैं सर्वे कर रही हूँ, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। वो शख्स कहता है बताएं आप जो आपका सवाल है। वो सवाल करती है कि अगर आप एक गाड़ी के अंदर, लोकल बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं और उस दौरान आप सफ़र सीट पे बैठे हुए हैं, रश की वजह से आप बैठे हैं, एक ख़ातून आती है और सीट अवेलेबल नहीं होती, तो क्या आप उसे सीट देंगे या नहीं? तो आगे से वो शख्स कहता है नहीं। तो उसके बाद वो ख़ातून कहती है कि तुम तो बहुत अपना जो सर्वे फॉर्म होता है उसके अंदर वो लिख लेती है बेअदब। उसके बाद वो दूसरा सवाल करती है, वो कहती है अगर उसी गाड़ी के अंदर कोई हामला ख़ातून आ जाती है तो क्या आप उसे जगह देंगे या नहीं? वो अपनी लिस्ट निकालती है और उसमें लिख देती है बाअदब पहले लिखा होता है, उसके बाद खुद गर्ज। उसके बाद वो पूछती है कि अगर एक बुज़ुर्ग ख़ातून जो चल भी बड़ी मुश्किल से रही हो वो आ जाएं और ज़ईफ़ हो, तो आप उस वक्त अपनी जगह देंगे कि नहीं? तो वो शख्स आगे से कहता है नहीं। तो इस पर वो ख़ातून हालांकि सर्वे कर रही होती है, वो अपने उस फॉर्म में लिखती हैं और साथ उसको मुखातिब करके ये कहती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा बेअदब, बदतमीज़ और ख़ुद गर्ज़ इंसान हैं, आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये बात करते हुए वो अपना फॉर्म फिल करती हैं और वहाँ से चल लेती हैं। इतनी देर में साथ बैठा जो शख्स होता है वो कहता है कि इतनी बातें सुनने के बावजूद आपने उस औरत को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो इस पर वो जो बात करता है दूसरा शख्स, वो हम सब के लिए है। वो कहता है कि ये जो औरत एक फॉर्म सर्वे कर रही थी, इसने सिर्फ़ जो अपनी इल्म, नाकिस इल्म और महदूद मालूमात हैं उनको तो जमा किया और उस बेस पे एक फ़ैसला सुना दिया। अब वो उस शख्स को बताता है कि मैं उस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर आगे सीट पे होता है और गाड़ी को नहीं छोड़ सकता, तो वो बड़ा हैरत ज़दा होता है। यही हमारी ज़िंदगी का आज रूटीन है कि हम किसी भी शख्स के बारे में जो हमारे आस-पास है, दूर है कहीं भी, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में जो हमारे तक मालूमात पहुंचती हैं, जो हम अपनी आंखों से भी देख रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो जो कुछ मालूमात या हम देखते हैं हम उसी पे फ़ोकस करके हम उस शख्स के बारे में एक राय बना लेते हैं। अपनी कम इल्मी, अपनी कम मख़सूस अक़ल और उस बेस पे, क्योंकि हम कुल कायनात का अक़ल नहीं है, हमारी नाकिस इल्म है, नाकिस अक़ल है। हम उन बुनियादों पे फ़ैसला करते हैं और हर शख्स को इसी सिचुएशन तराजू में रख के दूसरे के बारे में फ़ैसला कर रहे होते हैं। आज आप सोसाइटी में देख लें, ये बात आप अपने आस-पास देखेंगे तो हर जगह आपको नज़र आएगी। तो इसलिए आज मेरी आपको एक नसीहत है कि ज़िंदगी में जब भी किसी के बारे में कोई राय कायम करें, उसके बारे में अपने ज़हन में कोई इमेज बनाना चाहें, तो पहले उस शख्सियत को जान लें हर पहलू से कि वो अगर एक काम कर रहा है तो वो जो काम कर रहा है उसके पीछे हो सकता है उसकी नीयत के कुछ और मामलात हो। मिसाल देता हूँ इसकी, मैं एक ड्रामा देखा, तुर्किश ड्रामा था, तो उसमें एक शख्स शराब की बोतलें लाता है रोज़ाना, शराब खाने जाता है और वहाँ से शराब लेके वो अपने घर चला जाता है। अब लोग उसको शराबी, कुछ अर्सा गुजरता है पूरा मोहल्ला उसे शराबी कहता है, कोई शख्स उसके करीब नहीं जाता, उसके घर कोई पूछने वाले, उसकी बेबी औरत जो है उसे पता होता है कि ये शराब लाता है घर में और उसके बाद जो है ये वो शराब की बोतलें जो है तोड़ के उसको बहा देता है। अब वो इस पे वो ये कहता है कि चलें कुछ लोग तो आज एक हराम काम से बच गए, मैंने अपना काम कर दिया। अब ये उसका एक अमल था, लेकिन लोग उस दुनिया उसके बज़ाहिर अमल को देख रही थी। वो क्या, जब फौत होता है तो उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होता, आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्योंकि उसका वो अमल कबूल हो चुका है, तो अल्लाह ताला अपने ख़ास कुर्ब से इल्हाम करता है, ख्वाब में मुख्तलिफ़ लोगों को, बाबरकत शख्सियात को, जिस शख्स को लोग समझ रहे होते हैं कि शराबी है, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, उसको अब इतने दूर से वो जनाजा पढ़ने आते हैं, उसको मदफीन करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी उसकी मौत होती है वो शहादत के मर्तबे तक फायज होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम हमेशा
لوگوں کو اپنی ججمنٹ اپنے حساب سے جج کر رہے ہوتے ہیں، تو خدارہ ایسا نہ کیا کریں، لوگوں کے بارے میں پہلے جان لیں کہ اس کے اس عمل کے پیچھے اس کی نیت بھی کیا بروئے کار تھی، تو اس کے بعد اپنا ایک فیصلہ کرنا ہی ہے۔ آپ نے کرنا تو ہوتا ہے، ہم نے تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھ